का एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम लोग बैंकिंग का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बैंकिंग चैप्टर से एमसीक्यू आने का चांसेस बहुत ही कम है, फिर भी हम लोग करेंगे। जितना टाइप का क्वेश्चन होता है सब टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, बैंकिंग से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बैंकिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है यहाँ पे रोहना opened a cumulative deposit account in a bank and deposited 1200 पर मंथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पी का वैल्यू 1200 है और टाइम मेरे को बोल दिया है 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, इसका मतलब है 30 मंथ्स। 2.5 ईयर का मीनिंग है 30 मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे निकालने के लिए बोला है टोटल मनी डिपॉजिटेड। टोटल मनी डिपॉजिटेड, तो टोटल मनी डिपॉजिटेड कैसे निकालेगा? यहाँ पे कितना रुपया दे रहा था पर महीने? 1200 रुपया। और कितना महीना दिया है? 30 महीना। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 36,000। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन डी। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रोहित डिपॉजिट 500 पर मंथ, मतलब हर महीने वो 500 रुपये जमा करता है। कितने साल तक किया है? 2 साल तक। 2 साल मतलब 24 महीना। और अकाउंट कैसा है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो पूछा है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल बाद, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये पूछा है। तो हम लोगों को पता है कि पी का वैल्यू 500 है, गिवन है। एन का वैल्यू 24 मंथ्स गिवन है। आर 10% गिवन है। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। आई इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। जैसा मैंने लिखा है इसी तरीके से लिखना, तो कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। पी मतलब पर मंथ कितना पैसा देता है? 500। और वहाँ पे एन का वैल्यू 24 है, तो एन प्लस 1 का वैल्यू 25 हो जाएगा। आर 10 है, और यहाँ पे 2 12, और यहाँ पे 1000 या 100 है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना है। ये 2 ज़ीरो से ये 500 का 2 ज़ीरो काटना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? 2 इंटू 12 से डायरेक्ट 24 को काट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 5, 25 और 10, ये मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट 1250 रुपये। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन बी है। ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन बी है, ठीक है। ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है देवोलीना ओपनड ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला है और हर महीने 100 रुपया देता है। कितने साल तक दिया है? 1 साल। 1 साल मतलब 12 महीना, ठीक है। और कितना पैसा उन्होंने रिसीव किया? 1265 रुपया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी का मीनिंग है ये तुम्हारा मैच्योरिटी वैल्यू है। और यहाँ पे हम लोगों से पूछा है कि इंटरेस्ट कितना मिला है। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ ये देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको समझना होगा कि जो पी का वैल्यू है वो तो 100 रुपया है, हर महीने 100 रुपया दे रहा है। इन 1 ईयर का मतलब है 12 महीना। और ये जो 1265 रुपये इसको मिल रहा है, ये मैच्योरिटी वैल्यू है, ठीक है। तो हर महीना अगर 100 रुपया दे रहा है तो 1 साल में वो कितना पैसा दिया है? वो 1 साल में दिया है 100 इंटू 12, दैट मीन्स 1200 रुपया। और एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसको कितना पैसा मिल रहा है? 1265 रुपया। तो एक्चुअली में वो 1200 रुपया दिया है और उसको मिल रहा है 1265 रुपया। तो प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट निकालने का तरीका होगा मैच्योर्ड वैल्यू माइनस पी इंटू एन, दैट मीन्स पी 100 है, एन 12 है जो कि 1200 आया है। तो ये माइनस करके मेरा आया है 65, विच इज़ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन बी है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा? इंटरेस्ट निकालना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जॉन डिपॉजिटेड 400 एवरी मंथ, मतलब हर महीने वो 400 रुपये देता है। दैट मीन्स पी का वैल्यू 400 है। पी का वैल्यू 400 है।
अच्छा, कौन सा तरह का ये अकाउंट है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। अच्छा, टाइम कितना है? 2.5 साल। और 2.5 साल का मीनिंग है यहाँ पे 2.5 का मीनिंग है 5/2, और ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा टाइम टोटल 30 मंथ्स। और यहाँ पे बोला है ही गेट्स रेस 1085 एज इंटरेस्ट। यहाँ पे मेंशन कर दिया है ये इंटरेस्ट है, तो आई इक्वल टू मैंने लिखा है ₹1085 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। पी की जगह पी का वैल्यू, एन की जगह एन का वैल्यू, n+1 की जगह n+1 का वैल्यू, आर हमको पता नहीं इस वजह से आर रख रहा हूँ, और नीचे जो है 2, 12 और 100। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है 5 इंटू 31 आर। अब मैं आई की जगह आई का वैल्यू बैठा देता हूँ, जो कि है 1085 इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड में जो था 5 इंटू 31 आर, तो 5 और 31 से ये कैलकुलेट होने के बाद आर का वैल्यू आएगा 7। आर का वैल्यू आएगा 7, आर का वैल्यू आया है 7। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा? 7%। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये 4 क्वेश्चन 4 तरह का आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कितना मनी डिपॉजिट हुआ है वो एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप ये है कि आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ सकता है, ये फार्मूला से इंटरेस्ट निकालना पड़ सकता है। और तीसरा क्या है? आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ सकता है, ये दूसरी तरह का इंटरेस्ट है, वो फार्मूला से है, और ये सिंपल वे में है इंटरेस्ट। और लास्ट जो टाइप है वो आपको दे सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, आर निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए यही चारों तरह का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगर मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए देगा तो वो 2 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है।